नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के बारे में विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरे और भविष्य में और अधिक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन जारी करने की अपनी योजना का खुलासा किया। लाई डिटेक्टर टेस्ट वीडियो तब किया गया था जब सॉकर प्लेयर ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप में अपनी दूसरी एनएफटी कलेक्शन जारी की थी। स्पोर्ट में हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में एथलीट केरीन का जश्न मनाने के लिए जुलाई में ये कलेक्शन जारी की गई थी। वीडियो में फुटबॉल फैंस को रोनाल्डो को लाई डिटेक्टर टेस्ट में फुटबॉल से संबंधित येस या नो में सवालों का जवाब देते हुए देखने का मौका मिला, जैसे क्या पोर्टुगल वर्ल्ड कप जीतेगा और क्या आप 40 की उम्र में भी अपने हाईएस्ट लेवल पर खेलेंगे। जब पूछा गया कि क्या उनके पास एनएफटीज हैं तो एथलीट ने कहा हाँ, और लाई डिटेक्टर टेस्ट ने पुष्टि की कि वे सच कह रहे हैं। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या भविष्य में और अधिक एनएफटीज जारी करने की उनकी कोई योजना है तो रिजल्ट्स सेम थे। एक्सचेंज के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप पर साइन करने के बाद रोनाल्डो ने 2022 में बाइनेंस के साथ अपना पहला एनएफटी कलेक्शन जारी किया। कोलैबोरेशन का उद्देश्य अलग अलग एनएफटी कैंपेन्स के माध्यम से दुनिया भर के सॉकर फैंस को वेब3 से परिचित कराना है। एक घोषणा के अनुसार रोनाल्डो द्वारा जारी एनएफटीज फैन को सॉकर सुपरस्टार के साथ एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट कैसियो पॉलीगॉन के प्रोटोकॉल पर अपनी वर्चुअल जी-शॉक वॉच लॉन्च करने के लिए इथेरियम स्केलिंग डेवलपर पॉलीगॉन लैब्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो कम्युनिटी एक्सेस पासेस के एनएफटी बेस्ड कलेक्शन के साथ शुरुआत कर रहा है। एक बयान के अनुसार 23 सितंबर से यूजर्स 15,000 एनएफटी बेस्ड जी-शॉक क्रिएटर पासेस में से एक को क्लेम कर सकते हैं, जो उन्हें प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड चैनल तक पहुंच प्रदान करता है। कंपनी की मेंबरशिप साइट पर पहले से ही कैसियो आईडी के लिए रजिस्टर्ड कैसियो कस्टमर 23 से 26 सितंबर के तक प्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद 26 से 29 सितंबर को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फेज शुरू होगा। कैसियो द्वारा 22 अगस्त को यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन दायर करने के 2 हफ्ते बाद एक खबर आई है, जिसमें वर्चुअल क्लोथिंग और वॉचेस, एनएफटी बैग मीडिया और वर्चुअल गुड्स के स्टोर्स शामिल हैं। कैसियो शॉक रेजिस्टेंट वॉचेस की पॉपुलैरिटी का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है। कंपनी का कहना है कि उसने 1983 से अब तक घड़ी की 100 मिलियन से अधिक यूनिट्स शिप की हैं। पहली कम्युनिटी इनिशिएटिव के दौरान कैसियो यूजर्स को जी-शॉक क्रिएटर पास के लिए डिजाइन आइडिया सबमिट करने और इसके स्वरूप पर वोट करने के लिए इनवाइट करेगा, जिसमें विनिंग डिजाइन एनएफटी पास का एक वेरिएंट बन जाएगा। कैसियो ने कहा कि उसने अपने वेब3 वेंचर को लॉन्च करने के लिए पॉलीगॉन को चुना क्योंकि ये अपने एनएफटीज को मिंट करने और मैनेज करने की प्रोसेस को सीमलेस, कन्वीनियंट और कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शन को सक्षम बनाता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर कंटेंट्स का तर्क है कि सरकार को मेटावर्स में अर्न्ड इनकम पर तुरंत टैक्सेस लगाने चाहिए, जिससे कि संभावित रूप से गवर्नमेंट रेवेन्यू को लाभ होगा। क्रिस्टीन किम ने घोषणा की कि मेटावर्स पर टैक्स नहीं लगाने से टैक्स हेवन का निर्माण होगा। लीगल प्रोफेसर क्रिस्टीन किम द्वारा हाल ही में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर इस बात पर जोर देता है कि सरकारों को अन्य इनकम सोर्सेज पर इससे प्राथमिकता देते हुए मेटावर्स इनकम पर तुरंत टैक्सेस लगाना चाहिए। हालांकि मेटावर्स इनकम अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में प्राप्त होती है, जो सिर्फ चल रही टैक्सेशन डिबेट को तेज करती है। हालिया डेटा से पता चलता है कि मेटावर्स में स्पेंडिंग $120 बिलियन से अधिक हो गई है। आगे के रिसर्च का अनुमान है कि 2024 तक इसकी ग्लोबल मार्केट वैल्यू $800 बिलियन तक पहुंच जाएगी। किम का तर्क है कि व्यक्ति मेटावर्स में जो इंस्टेंट पेमेंट्स अर्न करते हैं, चाहे वे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, गेमिंग या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो, देश की रेवेन्यू लिक्विडिटी को बढ़ाने के मामले में लाभ प्रदान कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिटको ने मंगलवार को कोरिया ब्लॉकचेन वीक में कहा कि कैलिफोर्निया स्थित एक क्रिप्टो कस्टोडियन बिटको ने साउथ कोरियन कमर्शियल बैंक हाना बैंक के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। कोरिया इकोनॉमिक डेली की रिपोर्ट के अनुसार इस डील में सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, टेक टाई-अप्स और एक पॉसिबल जॉइंट वेंचर शामिल है। फोकास की रिपोर्ट के अनुसार बिटको 2024 के सेकेंड हाफ में कस्टडी सर्विसेज के डेवलपमेंट में हाना बैंक की सहायता करेगा। ये घोषणा बिटको द्वारा $1.75 बिलियन के वैल्यूएशन पर $100 मिलियन जुटाने के 3 हफ्ते बाद आई है। हाना बैंक के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में $448 बिलियन हैं और उनके पास्ट में डिजिटल एसेट्स में रुचि दिखाई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बैंक
बैंक ऑफ कोरिया के चल रहे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बिटको ने लोकल रेगुलेशन का पालन करने के लिए आवश्यक लाइसेंस तैयार करने के बाद अगले साल के सेकेंड हाफ में कोरिया में एक ऑफिस खोलने की भी योजना बनाई है। ओवर टू यू रोशनी। Web3 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म सोरेयर ने इंटीग्रेटेड ऑगमेंटेड रियलिटी कैपेबिलिटीज के साथ 3D डिजिटल फुटबॉल प्लेयर्स कार्ड्स लॉन्च करने की घोषणा की है। सोरेयर मैनेजर्स अपने रियल वर्ल्ड सराउंडिंग्स में सोरेयर ऐप के माध्यम से अपने 3D कार्ड्स के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे, चाहे स्टेडियम में खेल देख रहे हो या घर पर दोस्तों के साथ। कार्ड्स का इनॉग्रल ऑक्शन 13 सितंबर से सोरेयर मार्केटप्लेस पर शुरू होगा, जिसमें फर्स्ट लाइनअप में अर्लिंग हैलैंड, मार्कस रैशफोर्ड और बाकायो साका सहित इंग्लिश प्रीमियर लीग के प्लेयर शामिल होंगे। ये 3D AR कार्ड सोरेयर के 2023 से 24 सीजन के लिए स्टैंडर्ड बनने के लिए तैयार है। निकोलस जूलिया और एंड्रियन मॉन्टफोर्ड द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया सोरेयर एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म और मार्केटप्लेस है, जहां यूजर्स लाइसेंस प्राप्त डिजिटल प्लेयर कार्ड के साथ बाय, सेल और इंटरैक्ट कर सकते हैं। आज तक इसने 180 देशों में 5 मिलियन से अधिक यूजर बेस हासिल कर लिया है और कई लीग्स और क्लब्स के साथ पार्टनरशिप की है। फाइनेंशियली कंपनी की वैल्यू $4.3 बिलियन है और हाल ही में इसने $680 मिलियन सीरीज बी फंडिंग राउंड हासिल किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3buztv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।